हाय गाइस, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। आपको एक 2D एरे दिया गया है, लेट अस से 4x4 का। उसमें 4 क्वींस को प्लेस करना है। 4 क्वींस को प्लेस करना है। 16 बॉक्सेस आपके पास, 4x4 का बोर्ड है और 4 ही क्वींस प्लेस करनी है। और क्वींस ना सिमिलर हैं, मतलब वो क्यू 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 हैं। ऐसा नहीं है कि Q1 Q2 Q3 Q4 हो। तो आपके पास जितने भी तरीके हैं उतने तरीके से इसमें प्लेस करते हैं और आपको बताना है कि कितने तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो, असल में कुछ नहीं है। असल में ये कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है। हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि 3 बॉक्सेस के अंदर 2 आइटम, सिमिलर आइटम्स प्लेस करने हो तो कितने तरीके से हो जाते हैं। 3C2 तरीके से हो जाते हैं। कौन से 3 तरीके? असल में आपको 2 बॉक्स सिलेक्ट करने होते हैं, आइटम नहीं सिलेक्ट करने। आइटम तो सिमिलर ही हैं, तो बस 2 बॉक्स सिलेक्ट कर लो। तो ये 2 बॉक्स हो सकते हैं, ये 2 बॉक्स हो सकते हैं, या ये 2 बॉक्स हो सकते हैं। तो इसी तरह से आप 16 में से 4 सेलेक्ट करने हैं। बस एक थोड़ा सा एंगल और है, इसमें 2D और मैनेज करना है तुमको। रो कॉलम मिलेंगे, 2D और मैनेज करना है। 2D मैनेज करते हुए आपको 16 बॉक्सेस के अंदर ये डालना है। तो ये वाली चीज़ हम कैसे अचीव करते थे, जो मैंने आपको ये बताया, 3 बॉक्सेस में 2 ये आइटम्स को कैसे करते थे। हम बॉक्स को रखते थे लेवल के ऊपर। हम बॉक्स को लेवल पे रखते थे कि ये 3 बॉक्स है। पहला बॉक्स कह रहा है मैं नहीं बिठाऊंगा या मैं बिठा लूंगा आइटम को, तो आइटम डैश 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 डैश। फिर दूसरे बॉक्स, यहाँ पर दूसरा बॉक्स सॉल्व होता था, यहाँ पर पहला बॉक्स सॉल्व हो रहा था। ये कह रहा था मैं नहीं बिठाऊंगा, मैं बिठा लूंगा, मैं नहीं बिठाऊंगा, मैं बिठा लूंगा। तो ये रह जाता था आइटम डैश डैश, आइटम आइटम डैश 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 आइटम डैश। और फिर यहाँ पर लास्ट आइटम सॉल्व होता, लास्ट बॉक्स सॉल्व होता था। उसके पास भी यही 2 चॉइस होती थी, नहीं हाँ, नहीं हाँ। ये हम कोड के रूप में यूज़ किया करते थे। तो यहाँ पे आइटम डैश डैश, ये हो जाता था आइटम डैश आइटम, आइटम आइटम डैश, आइटम आइटम आई। यहाँ पर क्रॉस था तो पहले में आइटम कैसे आ गया? मुझे दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा सा साथ दीजिएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 2 मिनट लगाऊंगा मैं। ये था अपने पास डैश डैश डैश। पहला बॉक्स सॉल्व हो रहा है, या तो मना करेगा या हाँ करेगा, तो यहाँ पर डैश 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 या आइटम डैश डैश। अब दूसरा बॉक्स सॉल्व होगा, उसके पास यही 2 चॉइसेस हैं आपके पास। तो डैश आई डैश 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 आइटम डैश। यहाँ पर आइटम डैश डैश, आइटम आइटम डैश। और यहाँ पर लास्ट बॉक्स सॉल्व हो रहा है, इसके पास भी वही ऑप्शंस हैं। तो डैश 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 आइटम डैश आइटम डैश डैश आइटम 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 डैश डैश आइटम डैश आइटम 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 डैश आइटम आइटम आइटम। तो देखिए, ये 2n है। 2n का फॉर्मूला होता था, 2 का फॉर्मूला होता था 3C0 3C1 3C2 3C3। दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 3। ये है 2 आइटम्स, मतलब ऐसे ऐसे 3 आइटम्स हों, हर एक की 2 चॉइसेस हों कि मैं आ सकता हूँ, मैं नहीं आ सकता। 3 बॉक्सेस हों, हर एक की 2 चॉइसेस हों। 3 बॉक्स हैं, हर एक की 2 चॉइसेस हैं। 3 बॉक्स, ये बॉक्स 1 का लेवल है, ये बॉक्स 2 का लेवल है, ये बॉक्स 3 का लेवल है। हर बॉक्स की 2 चॉइस हैं, मैं आइटम बिठाऊँ ना बिठाऊँ, बिठाऊँ ना बिठाऊँ, बिठाऊँ ना बिठाऊँ। तो टोटल 2 इस पर 3, 8 चॉइसेस हो जाती हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3। कि तीनों बॉक्सेस ने एक भी आइटम नहीं बिठाया, तीनों बॉक्सेस ने तीनों आइटम बिठा लिए, तीनों बॉक्सेस ने एक ही आइटम बिठाया, तीनों बॉक्सेस ने 2 ही आइटम बिठाए। तो तीनों बॉक्सेस ने तीनों आइटम बिठा लिए, ये रहा एक ही तरीका ऐसा, तीनों ने बिठा लिया। तीनों ने ही नहीं बिठाया, एक है, सिर्फ तीनों में से एक ने बिठाया, ऐसे 3 है 3C1। और 3 में से 2 ने बिठाया, ऐसे भी 3 है 3C2। तो ये हम यूज कर सकते थे। ठीक है, तो 3 में 2 का तो ये रहा सोल्यूशन, डैश आई डैश आई डैश। तो इसको अब आपको करना है 2D एरे के 2 डायमेंशंस में इस कोड को लेके जाना है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो 2 डायमेंशन में लेके जाना कोई खास बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे उसके अंदर तो बॉक्स के बाद बॉक्स की बारी आती थी, तो बस इंक्रीमेंट करना होता था। तो इसमें 0 0 के बाद 0 1 की बारी आएगी। बात ये है, 0 1 के बाद 0 2 की बारी आएगी, 0 2 के बाद 0 3 की बारी आएगी, और 0 3 के बाद वापस 1 0 की बारी आएगी। बस ये मैनेज करना है आपको, इतनी सी बात मैनेज करनी है, बाकी सब कुछ सिमिलर होगा। तो लाइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें क्वीन प्लेस सोफार, अभी तक कितनी क्वीन प्लेस हैं, टोटल क्वीन कितनी है, रो कॉलम कौन सा, आंसर सोफार पास किया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा मैं क्या लिखूंगा। क्वीन कॉम्बिनेशंस
भाई ना कह दिया इसने, बिठाया नहीं, तो क्वीन प्लेस सो फार बढ़ी नहीं, टोटल क्वीन उतनी ही है। अब रो कॉलम के साथ क्या होगा, रो कॉलम के साथ क्या होगा, यहाँ मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। अगर कॉलम जो है ना वो एक्सट्रीम पर है, मतलब वो एक्सट्रीम पर है, मतलब टोटल क्वीन -1, अगर टोटल क्वीन है 4, तो एक्सट्रीम कॉलम कितना हो सकता है, अगर 4 क्वींस बिठानी है तो 4 × 4 का बोर्ड है, तो कॉलम एक्सट्रीम 3 पर हो सकता है। अगर कॉलम 3 पर है ना तो अलग बात है, अगर कॉलम 3 पर नहीं है तो अलग बात है। तो मैं ये 2 लेकर आऊँगा, न्यू रो न्यू कॉलम। अगर कॉलम एक्सट्रीम पर है तो न्यू रो इक्वल टू रो +1, पुरानी रो से बढ़ जाएंगे और कॉलम 0 हो जाएगा। एक्सट्रीम पे नहीं है तो न्यू रो इक्वल टू रो नहीं बढ़ेगी, और न्यू कॉलम इक्वल टू कॉलम +1, ठीक है। ले देकर आपको ये समझना है, यही इस क्वेश्चन का मेजर जिस्ट है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ये है इस क्वेश्चन का मेन समरी, कि अगर कॉलम एक्सट्रीम पर नहीं है तो रो वही रहेगी, कॉलम बढ़ जाएगा, रो वही रहेगी, कॉलम बढ़ जाएगा, रो वही रहेगी, कॉलम बढ़ जाएगा। अगर कॉलम एक्सट्रीम पर है तो रो बढ़ जाएगी और कॉलम 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं था, तो आपने यहाँ पर न्यू रो न्यू कॉलम तो पास करना ही है। आंसर सो फार के अंदर क्या करोगे तुम, आंसर सो फार के अंदर, अच्छा आंसर सो फार भी तुम्हारे 2 हो सकते हैं। आंसर सो फार तुम्हारे 2 क्या हो सकते हैं, यस आंसर सो फार, नो आंसर सो फार, कि नहीं बिठाया उसका आंसर, बिठा लिया उसका आंसर। अगर तुम उसी रो में हो तो एंटर नहीं लगेगा, तो यस आंसर सो फार इक्वल टू बिठाने के लिए पुराने आंसर सो फार में बस क्वीन ऐड कर दो, और नो आंसर सो फार के अंदर पुराने आंसर सो फार में आई थिंक डैश ऐड कर दो, शायद हम डैश ऐड कर रहे थे, एक बार जाके मैं क्वेश्चन में दिखाता हूँ फॉर्मेट क्या था, हाँ जी डैश ऐड कर रहे थे। अगर सेम रो में हो तो बिठाया है, बिठाने के लिए क्यू ऐड कर दो, नहीं बिठाने के लिए डैश ऐड कर दो। और अगर रो बदल रही है तो ज़्यादा फर्क नहीं है, यस आंसर सो फार में आंसर सो फार प्लस क्वीन ऐड करो और एक स्लैश एन और ऐड करो, क्योंकि एंटर लगाना है। नो आंसर सो फार में पुराना आंसर सो फार प्लस डैश के साथ स्लैश एन और ऐड करो। तो आपने ये नो वाली कॉल लगाई है कि बिठाया नहीं, तो नो आंसर सो फार पास कर दीजिए, क्योंकि क्वीन नहीं बढ़ाई ना आपने, और फिर इसके अंदर क्वीन बढ़ा रहे हो, तो यस आंसर सो फार पास कर दीजिए। तो आई थिंक उन्होंने पहले यस पास किया हुआ है। इफ अगर किसी दिन आपकी रो इक्वल टू टोटल क्वीन हो जाए, मतलब उससे आगे नहीं जा सकते आप, तो रिटर्न करने से पहले प्रिंट कर सकते हैं आप system.out.println आंसर सो फार। लाइए से एक रन देते हैं। थोड़ा गलत लग रहा है, अच्छा हाँ, इसमें सारे प्रिंट कर दिया, हमें सारे नहीं प्रिंट करने थे, हमें तभी प्रिंट करना था जब क्वीन प्लेस सो फार इज इक्वल टू टोटल क्वीन। ये तो 3C0 3C1 3C2 सब आ गए ना, हमें तो सिर्फ उतने पेज करने हैं कि अब 4 रानी बिठाई, तो क्वीन प्लेस सो फार इज इक्वल टू टोटल क्वीन सिर्फ तभी प्रिंट होगा। तो अभी बेटर लग रहा है भाई, ये सबमिट करते हैं, एक्सेप्ट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, सवाल नया नहीं है, बस 1D जो आपको कॉम्बिनेशन कराया था मैंने, वो 1D में कराया था, उसको 2D में अडाप्ट करना है, नथिंग मोर देन दैट। मिलते हैं अगले सवाल में, थैंक यू वेरी मच।